सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 4 ऑडियो 12। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करते हुए उनसे प्रार्थना कि इस अध्याय का जो गूढ़ रहस्य है, जो गूढ़ ज्ञान है, वो हमारे अंतःकरण तक पहुँचे। कल गुरुदेव हमें समझा रहे थे एकाग्रता का, जो पूरा डिटेल उन्होंने एकाग्रता के बारे में बताया और बिखराव को रोकना है। एकाग्रता के थ्रू बिखराव को रोका जा सकता है और एकाग्रता से किस तरह हम दूसरों की मनस्थिति में मानसिक परिवर्तन ला सकते हैं और उनके जो अंदर के गुण है, प्रखरता है, उनको जगा सकते हैं अपने ऊपर काम करके। ध्यान योग का एक ही टारगेट ही एक है, बिखराव को रोकना और उसे एक पर्टिकुलर चिंतन बिंदु पे केंद्रित करना, और इसके थ्रू हर तरह की सफलता मिलती है, चाहे वो आत्मिक हो या आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। तो गुरुदेव कल यही बात बता रहे थे और बिजली, हमारे मस्तिष्क को बिजली घर से भी तेज बताया गुरुदेव ने, और कितनी प्रचंड शक्ति है हमारे मस्तिष्क में, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इसको बताया। आगे पढ़ते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं। ध्यान की अद्भुत क्षमताओं के कारण उसके उपयोग ईश्वर प्राप्ति, जीवन लक्ष्य प्राप्ति जैसे महानतम उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उपासना के साथ ध्यान को अविच्छिन्न रूप से जोड़ा जाता है। विभिन्न संप्रदायों तथा विधियों में उसके प्रकारों में थोड़ा बहुत अंतर भले ही हो, पर ध्यान का समावेश हर पद्धति में उपलब्ध है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ध्यान की क्षमताओं को उस कौन से जो सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य होते हैं जीवन के, ईश्वर प्राप्ति, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हमें समझ में आ जाए, व्हाट एम आई, और फिर हम अपना पूरा जीवन जिए, तो ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ध्यान का उपयोग, इसकी क्षमताओं का उपयोग किया जाता है। और कोई भी संप्रदाय हो उसमें अलग अलग तरीकों से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके इसका यूज किया गया है। उपासना क्षेत्र में ध्यान के साकार और निराकार दो प्रकार है। एक में भगवान की अमुक मनुष्याकृति को मानकर चला गया है, दूसरे में प्रकाश पुंज की आस्था जमाई जाती है। तात्विक दृष्टि से ये दोनों ही साकार हैं, दिखते हैं निराकार और साकार, लेकिन अगर डिटेल में जाओ, तात्विक दृष्टि से देखो तो दोनों ही साकार हैं। और इसका मनुष्याकृति का गुरुदेव बता चुके कि चिंतन जिस दिशा में रहेगा, तो अगर हम राम जी का ध्यान कर रहे हैं तो राम जी के गुण हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगेंगे। साइंटिफिकली जिस जगह चिंतन होगा, इसे गुरुदेव ने भृंगुर उसके एग्जाम्पल से बताया था, भृंग वाले झिंगुर के एग्जाम्पल से बताया था पिछले स्वाध्यायों में। तो यहाँ पे भी गुरुदेव यही बात बोल रहे हैं। और प्रकाश पुंज का ध्यान, अगर आपको कोई मूर्ति पूजा समझ नहीं आती तो उगते हुए सूर्य का ध्यान हर जगह बताया गया है, उसका करना है। लेकिन दोनों ही साकार हैं, क्योंकि दोनों में हम कुछ तो विजुलाइज कर ही रहे हैं। तो सूर्य की प्रखरता हमारे अंदर आ जाएगी। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सूर्य जैसे बड़े और प्रकाश बिंदु जैसे छोटे आकार का ध्यान रखना भी तो एक प्रकार का आकार ही है। निराकार में तो कोई आकार ही नहीं हुआ, लेकिन हमने सूर्य को भी इमेजिन किया, तो हमने कुछ तो इमेजिन किया। अंतर इतना ही तो हुआ कि उसकी मनुष्य जैसी आकृति नहीं। ध्यान के लिए ईश्वर की परम लक्ष्य की आकृति बनना आवश्यक है। यूँ तो नाद योग, स्पर्श योग, गंध योग को आकृति रहित कहा जाता है, पर ऐसा सोचना अनुपयुक्त है। नाद योग में शंख, घंटा, घड़ियाल, वीणा आदि की ध्वनियां सुनी जाती हैं, पर अनचाहे ही वे वाद्य यंत्र कल्पना में आते रहते हैं। अब मैं मुरली की धुन सुन रही हूँ, बांसुरी सुन रही हूँ, तो बांसुरी तो मेरी इमेजिनेशन में आएगी। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि कोई बैठ के बांसुरी बजा रहा है, कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, तो एक इमेजिनेशन तो बनी गई, एक आकार तो हमने क्रिएट कर ही लिया। तो गुरुदेव उसी को डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस प्रकार गंध ध्यान में मात्र गंध पर ही चिंतन एकाग्र नहीं हो सकता। जिस पुष्प की वह गंध है, उसकी आकृति अनचाहे ही सामने आएगी। मस्तिष्क की बनावट ही इस प्रकार है कि वह निराकार कहलाने वाले चिंतन की भी आकृति बनाकर ही आगे चलता है। और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, छोटे बच्चे इमेजेस से ज्यादा सीखते हैं। एक साइंस के अकॉर्डिंग 5 साल तक का बच्चा इमेजेस के थ्रू ज़्यादा सीखता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की बनावट ही उस प्रकार है कि वो पिक्चर्स और इमेजेस के थ्रू ज़्यादा चलता है। वैज्ञानिक के गहरे चिंतन को निराकार कहा जाता है, पर वस्तुतः वह जो भी सोचता है उसमें कल्पना क्षेत्र की एक पूरी प्रयोगशाला सामने आती है और प्रयोगात्मक हलचल आंधी तूफान की तरह अपना काम कर रहे होते हैं। अंतर इतना ही होता है कि वह स्थूल प्रयोगशाला के उपकरण छोड़कर वही सारा प्रयोग कार्य काल्पनिक प्रयोगशाला में कर रहा होता है। ध्यान में आकृति से पीछा छुड़ाना संभव नहीं हो सकता। अस्तु किसी को साकार निराकार के वितांडवाद में, इस निराकार के चक्कर में ना पड़कर
ध्यान धारणा के सहारे आत्मचिंतन का प्रयोजन पूरा करना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस साकार और निराकार को बैरियर मत बनाइए, जो समझ में आए वो कर लीजिए। अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये नहीं है कि साकार और निराकार में अटक जाएं। लक्ष्य क्या है? आत्मचिंतन, ध्यान धारणा के सहारे आत्मचिंतन का प्रयोजन पूरा होना। तो जो मनस्थिति को समझ में आता हो वो करिए, एक्सपेरिमेंट करते चलिए। अब जैसे राजेश्वरी दीदी जब स्वाध्याय करा रही थी तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बहुत अच्छा, कि उन्होंने मानसिक रूप से पूरे यज्ञ की प्रक्रिया 21 दिन तक करी। यज्ञ नहीं किया, कुछ सामान नहीं था सामने, लेकिन यज्ञ की पूरी प्रक्रिया मानसिक रूप से आंख बंद करके इमेजिन करी और 21 दिन तक नॉन स्टॉप करी। उनके घर में कुछ गेस्ट आए और बोले कोई यज्ञ किया क्या, यज्ञ की खुशबू आ रही है। तो जितना स्ट्रांग चिंतन होगा, जितना स्ट्रांग भाव होगा, जितनी स्ट्रांग कल्पना होगी, उसका इम्पैक्ट भी उतना ज़्यादा ही होगा। तो किसी चक्कर में नहीं पड़ना, किसी विवाद में नहीं पड़ना। जो अंतःकरण को सही लग रहा हो आपकी आत्मा आपको बता देगी, उसी को मान के चलते चलिए। मानसिक ध्यान की सफलता के लिए मस्तिष्क के विकास सामान्य स्तर की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंचा होना चाहिए। यदि उसे अध्ययन, चिंतन, मनन आदि के द्वारा गहरा गोता मारने, कोमल संवेदनाओं को उभारने, किसी बात पर देर तक चिंतन कर सकने योग्य विकसित ना किया गया होता तो समुचित ध्यान कर सकना संभव ही ना हो सकेगा। अविकसित मानसिक स्तर के लोग इंद्रिय संवेदना भर अनुभव करते हैं। वे कान या आँख की सहायता से देख या सुनकर कुछ सोच समझ सकते हैं। कवियों, वैज्ञानिकों एवं दृष्टाओं जैसे सूक्ष्म चिंतन उनके लिए संभव नहीं होते। अस्तु उन्हें उनकी स्थिति के अनुरूप दृश्य प्रतिमाओं के आधार पर परमात्मा की समीपता का, उपासना का उद्देश्य पूरा कराना होता है। तो गुरुदेव यहाँ डिफरेंस बता रहे हैं कि किसकी कैसी मनस्थिति है, उसको वही करना चाहिए। और जो हमारा मस्तिष्क है, सबके अपने अपने मस्तिष्क के लेवल है, अपना अपना स्तर का विकास है। तो उस विकास के स्तर पे ही हमें अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। गुरुदेव ये यहाँ पे इसी बात को समझाना चाह रहे हैं। और गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो कवि होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनके जैसे सूक्ष्म चिंतन सबके लिए संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोगों के लिए क्या है, हम लोग दृश्य प्रतिमाओं के आधार पर कहीं से तो शुरू करें ना। तो शुरुआत करते करते धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाएंगे। अब ये जैसे मेरे अनुभव में भी कभी कभी आया है कि कभी कभी जब ध्यान या जप करते हैं तो ऐसे कोई पोएट नहीं हूँ मैं, या वो नहीं हूँ पोएम्स लिखती हूँ, लेकिन कभी कभी आप ध्यान की गहराइयों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई शब्द बोल रहा है और कुछ 8, 10, 15 शब्द मिलते हैं, कुछ 4 लाइनें मिलती हैं और उसके बाद आप ऑटो पायलट मोड पे लिखना शुरू करते हो और लिखते चले जाते हो। तो ये आप नहीं कर रहे होते, उस समय कुछ ऐसा लगता है कि कोई शक्ति आपके साथ बैठी है और फिर उसको खुद भी पढ़ पढ़ के समझना पड़ता है कि गुरुदेव या वो परम सत्ता सिखाना क्या चाहती थी, समझाना क्या चाहती थी। तो ऐसा होता है कि वो समझाने के लिए उन्होंने ये माध्यम चूज कर लिया। आगे यहाँ लिख रहे हैं, हर व्यक्ति नए क्षेत्र में प्रवेश करते समय बालक ही होता है, चाहे वह अन्य विषयों में कितना ही सुयोग्य क्यों न हो। कोई अच्छा वकील अपने विषय का विशेषज्ञ हो सकता है, पर उसे नया शिल्प सीखते समय बाल कक्षा के छात्र की तरह आरंभ करना होगा। उपासना जिनका विषय नहीं रहा, वे अन्य विषयों के विद्वान होते हुए भी इस क्षेत्र में नौसिखियों की तरह प्रवेश करते हैं। अस्तु उन्हें ध्यान प्रक्रिया का अभ्यास करने के लिए प्रतीक पूजा का आश्रय सुविधाजनक रहता है। छतों पर सीमेंट, गिट्टी, लोहे का स्लैब डालने के लिए उसके नीचे सहारे खड़े करने होते हैं। छत कड़ी हो जाने पर सहारे निकाल दिए जाते हैं और फिर वह अपने आप खड़ी रहती है। इतना ही नहीं, अपने ऊपर वजन भी उठा लेती है। किंतु आरंभ में जबकि वह ढलाई गीली थी तो बिना सहारे के काम नहीं चल सकता। प्रतीक पूजा की आरंभिक अवस्था में आवश्यकता पड़ती ही है। निराकारवादी व्यक्तिगत रूप में ना सही अन्य किसी प्रतीक को माध्यम बनाकर अपना काम चलाते हैं। नमाज पढ़ते समय कावा की तरफ मुंह किया जाता है। कावा का अर्थ ईश्वरीय शक्ति का विशेष प्रतिनिधित्व करने वाली इमारत है। दूसरे लोग सूर्य आदि का प्रकाश ज्योति को आधार बनाते हैं। कुंडलिनी जागरण, चक्र वेदन आदि योगाभ्यासों में भी अमुक स्थानों को दिव्य शक्ति का केंद्र मानकर वहां अपनी इच्छा शक्ति नियोजित करनी पड़ती है। यह भी ध्यान के ही अनुरूप है और इसमें आकृति का सहारा लेना होता है। अलग अलग माध्यम से गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर आप इस क्षेत्र में नए हो तो इट्स ओके। किसी को किसी चीज़ की नॉलेज होती है, किसी को किसी चीज़ की। तो अपने क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर रहे हो और जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आप जिस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हो उसमें और अच्छा भी कर जाओगे। और साथ में यहाँ आपको एक स्टार्टिंग करने के लिए, और कौन कहाँ है ये हमारा अंतर्मन खुद जानता है, कोई आपको नहीं बता सकता। तो आपका अंतःकरण जानता है कि आपको किससे शुरू करना है। अगर आपको लगता है प्रतीक पूजा से करना है तो उस उपासना का एक अलग महत्व है जो गुरुदेव ने बताया।
है ना। 3 गुरुदेव ने चरण दिए, उपासना, साधना, आराधना। तो उपासना मतलब समीप बैठना। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब हम अभी उस श्रेणी में तो नहीं दिखते हैं कि हम बिल्कुल ही दिया बाती छोड़ दें या दिया जगाएं ना, या जो भी हमारा कर्मकांड का स्तर है उसे करें ना। भावना, वो भाव है ना, हम अपने भगवान को, अगर मान लीजिए आपका भगवान के साथ माता पिता का रिश्ता है, तो अगर मैया मेरे माता पिता हैं भगवान, तो अपने माता के पिता के प्रति मेरा क्या फ़र्ज़ है? क्या मैं उनके साथ 5 मिनट बैठूंगी नहीं? इमेजिन नहीं करूंगी कि वो मेरा सिर सहला रहे हैं, मैं उनकी गोद में बैठी हूँ, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि मम्मी पापा आप कैसे हो आज, एक नॉर्मल ने। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और कोई भी साधना आप करो, किसी भी लेवल की साधना करो, वो है साकारी, कि कहीं ना कहीं आप चक्रों का ध्यान कर रहे हो तो भी एक आकृति है, बाहर का नहीं, आप आंख बंद करके विजुलाइज कर रहे हो तो भी एक आकृति है। तो गुरुदेव अगेन यही समझा रहे हैं कि किसी चीज़ में अटकना नहीं है, जहाँ पे हो वहाँ से यात्रा स्टार्ट कर दो, बस शुरू करो। आगे गुरुदेव लिखते हैं, ध्यान में केवल रूप देखते रहना भर पर्याप्त नहीं, उसमें गहरी तन्मयता पैदा करनी होती है। साकार उपासना में इष्ट देव के समीप, अति समीप होने और उनके साथ लिपट जाने, उच्च स्तरीय प्रेम के आदान प्रदान की गहरी कल्पना करनी चाहिए। इसमें भगवान और जीव के बीच माता पुत्र, पति पत्नी, सखा सहोदर, स्वामी सेवक जैसा कोई भी सघन संबंध माना जा सकता है। अब ये संबंध भी क्यों, स्टार्टिंग के लिए है, नहीं तो फिर तो एकत्व हो जाएगा। शुरू में तो कोई संबंध चाहिए, तो जो आपके मन को अच्छा लगता हो वो संबंध आप ले सकते हो। इसमें आत्मीयता को अधिकाधिक घनिष्ठ बनाने में सहायता मिलती है। लोक व्यवहार में स्वजनों के बीच आदान प्रदान उपहार और उपचार की तरह चलते हैं। मन वचन कर्म से घनिष्ठता एवं प्रसन्नता व्यक्त की जाती है। भेंट उपहार में कई तरह की वस्तुएं दी जाती हैं। नवधा भक्ति में ऐसे ही आदान प्रदान की वस्तुपरक अथवा क्रियापरक कल्पना की गई है। बहुत ही सुंदर यात्रा होती है जब हम इस तरह चलते हैं ना, तो असीम आनंद में यात्रा होती है। अब जैसे मुझे पहले भी एक चैप्टर में गुरुदेव ने, शायद सेकंड या चैप्टर में गुरुदेव ने इस संबंध की, मतलब भगवान के साथ पुत्र बच्चे का संबंध, उसको बड़ा सुंदर एक्सप्लेन किया है। और एक्सट्रीम आनंद देने वाली है कि आप माँ का प्रेम बरस रहा है और बच्चा उस वात्सल्य को ले रहा है और पिता सिर पे हाथ रख के सहला रहा है। जो भी विजुअलाइजेशन आपके हृदय में नेचुरल आ जाए ना, उस पर प्रश्न मत लगाओ, बस चलते चलो। हमारी बुद्धि कई प्रश्न करने लगती है। कई बार आप जब करते हो आपको ध्यान में कुछ मिलने लगता है, फिर आप या तो उस ध्यान के उस अनुभव से चिपक जाते हो, या ये क्वेश्चन में आ जाता है ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सब कुछ एक तरफ। जब माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, न्यूबॉर्न को, तो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता, बस वो प्रेम होता है और होने के लिए होता है। तो यही बात गुरुदेव बता रहे हैं कि जब ये आदान प्रदान करते हैं तो एक अनुभूति उत्पन्न होती है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, भक्त और भगवान के बीच सघन आत्मीयता की अनुभूति उत्पन्न करने वाला आदान प्रदान चलना चाहिए। भक्त अपनी अहमता को क्रिया, विचारना, भावना एवं संपत्ति को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए सोचता है कि यह सारा वैभव उस दिव्य सत्ता की धरोहर है। अपनी अहमता यानी फॉल्स आइडेंटिटी, अगर एक भाव भी मन में आ रहा है ना, तो वो परमात्मा का दिया हुआ भाव है। कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्त हैं, क्योंकि हम कुछ हो ही नहीं सकते। कृपा हो गई, अगर मन में भक्ति का भाव जागृत हो गया तो समझ लिए असीम कृपा हो गई। एक पल भी जप करने की इच्छा जागृत हो गई तो समझ लीजिए असीम कृपा हो गई। अगर आप रोबोट के जैसे बैठ के जप करने बैठ गए तो समझ लीजिए उस परमात्मा ने बुद्धि में बैठ के आपसे करा दिया। कुछ से तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, एक एक सांस वो चला रहे हैं। तो पहली कौन सी चीज़, अहमता, विचारना, कोई विचार मेरा है ही नहीं, सब विचार उस परमात्मा के दिए हुए हैं। विवेक भी उस परमात्मा का दिया हुआ है। और जब सब कुछ उस भगवान का दिया हुआ है ना, विचारना, संपत्ति, सब कुछ उनके चरणों में, अपना कुछ रह ही नहीं गया, फिर वो जो आनंद आता है ना, वो आनंद भी अपना नहीं है असल में। तो चिपकना तो वहाँ भी नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर में तो गाड़ी अटक जाती है और शब्द नहीं मिलते। कुछ भाव ऐसे हैं जो शब्दों से बहुत परे हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, इसका उपयोग व्यक्तिगत वासना तृष्णा के लिए नहीं, ईश्वरीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। वह स्वयं तो मात्र खजांची भर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन। ये तो गुरुदेव समझा ही रहे बार बार। ध्यान का एकमात्र उद्देश्य भगवान और भक्त के बीच एकात्म भाव की स्थापना करना है। मात्र किसी आकृति का ध्यान चित्र देखने भर से काम नहीं चलता। भक्त अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों की क्रिया, विचारना और भगवान को ईश्वर के अर्पण कर कि उसे मात्र दिव्य प्रयोजनों में नियत रखने का सघन संकल्प करता है। इसके साथ भौतिक धन संपत्ति तो अर्पित हो ही जाती है। समर्पण का तात्पर्य व्यक्तिगत और भौतिक महत्वाकांक्षाओं की समाप्ति और उसके स्थान पर ईश्वर की इच्छा, उच्च आदर्शों की अपने ऊपर नियंत्रण करने वाली स्थापना,
इसी मान्यता को अंतःकरण में यथार्थवादी निष्ठा के साथ स्थापित करने को आत्मसमर्पण कहते हैं। ध्यान द्वारा इसी निष्ठा को परिपक्व किया जाता है। ये पैराग्राफ में बहुत सुंदर बातें गुरुदेव ने बताई हैं, इनको कल समझेंगे कि आत्मसमर्पण क्या है, गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं। पर बहुत खूबसूरत यात्रा चल रही है ये, और गुरुदेव को और आप सभी को बहुत बहुत आभार कि आप सबके माध्यम से अपना भी इतना स्वाध्याय क्या हो रहा है, बस हर पल ऐसा लगता है इसमें डूबे हुए हैं। तो आप सबको आभार। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।